एक आदमी, कुछ वीडियो और फिर 58 से बढ़कर अनगिनत अश्लील क्लिप्स का ऐसा जाल जिसने न सिर्फ सोशल मीडिया को हिला दिया बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद भी कर दिया। यह कोई साधारण वायरल कंटेंट नहीं था, यह था इंसानी भरोसे का कत्ल, प्राइवेसी का बलात्कार और डिजिटल दुनिया का सबसे खौफनाक चेहरा। नाम है अशोक खरात। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि ये कि उसके पीछे कौन कौन है। क्या ये सिर्फ एक आदमी का खेल है या फिर पूरा कोई नेटवर्क है? और क्या कानून इस डिजिटल दरिंदे को रोक पाएगा? चलिए इस पूरे मामले को एक एक परत खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, महाराष्ट्र से शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे पूरे देश में सनसनी बन गई। शुरुआत में सामने आए 58 अश्लील वीडियो, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती चली गई, ये संख्या बढ़कर अनगिनत हो गई। ये वीडियो सिर्फ वायरल नहीं थे, ये थे महिलाओं की निजी जिंदगी के टुकड़े, भरोसे के रिश्तों की रिकॉर्डिंग और फिर उन्हें इंटरनेट पर बेचने का धंधा। सोचिए, जिस चीज को लोग अपनी जिंदगी का सबसे निजी हिस्सा मानते हैं, वही किसी के लिए कमाई का जरिया बन जाए। इससे ज्यादा घिनौना आखिर और क्या हो सकता है? जांच में जो कुछ सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। ये वीडियो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कई पॉर्न साइट्स पर खुलेआम फैलाए जा रहे थे। 4 बड़े सोशल मीडिया लिंक्स पुलिस ने चिन्हित किए, जहां से यह कंटेंट तेजी से वायरल हो रहा था। और सबसे खतरनाक बात, कुछ लोग इन वीडियोस को देखने के लिए 20 से 50 रुपए तक वसूल रहे थे। मतलब किसी की इज्जत 20 रुपए, किसी की जिंदगी 50 रुपए। यहां इंसानियत नहीं, सिर्फ कंटेंट था। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उन महिलाओं का जिनकी पहचान इन वीडियोस के जरिए उजागर हो गई। सोचिए, समाज में बदनामी, परिवार पर असर, मानसिक तनाव और हमेशा का डर। पुलिस के मुताबिक कई महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर सीधा खतरा पैदा हो गया। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, यह है डिजिटल युग का सबसे बड़ा सामाजिक अपराध। मामला जब बढ़ा तो महाराष्ट्र साइबर सेल हरकत में आ गई। आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज हुआ, जो ऑनलाइन अश्लील सामग्री के प्रसार से जुड़ा है। साइबर सेल प्रमुख यशस्वी यादव ने भी कहा कि जांच तेजी से चल रही है, जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। यानी अब यह मामला सिर्फ वायरल वीडियोस का नहीं बल्कि कानूनी जाल में फंस चुका है। दोस्तों, अशोक खरात पुलिस कस्टडी में था, लेकिन अब उसकी हिरासत खत्म होने वाली है और यहीं से कहानी में आता है नया ट्विस्ट। जांच एजेंसियां फिर से नई हिरासत की मांग कर सकती है। क्यों? क्योंकि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है ना, बल्कि अभी तो शुरुआत है। अब कहानी में आया सबसे बड़ा मोड़। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने दावा किया कि उन्होंने एआई की मदद से अशोक खरात के कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया है और इसमें सामने आए कुछ बड़े राजनीतिक नाम, बस यहीं से मामला और ज्यादा गर्म हो गया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच निकला तो यह केस सिर्फ साइबर क्राइम नहीं, राजनीतिक तूफान बन सकता है। नासिक में इस मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। अशोक खरात को फिर अदालत में पेश किया जाता है। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई बड़े खुलासे किए। पिछली सुनवाई सुरक्षा कारणों से ऑनलाइन हुई और संभावना है कि अगली सुनवाई भी वर्चुअल ही होगी। यानी मामला इतना संवेदनशील है कि अदालत को भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अशोक खरात अकेला है या इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है? क्योंकि वीडियो शूट करना, उन्हें स्टोर करना, फिर वायरल करना और पैसे कमाना, ये सब अकेले करना आसान नहीं है। इसलिए शक गहराता जा रहा है कि ये एक संगठित डिजिटल रैकेट हो सकता है। ये मामला हमें कड़वी सच्चाई दिखाता है। आज के दौर में मोबाइल कैमरा, इंटरनेट प्लेटफॉर्म और इंसान कंटेंट बस एक क्लिक पर, और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। आज सवाल सिर्फ अशोक खरात का नहीं है, सवाल है हमारी डिजिटल सुरक्षा का, सवाल है महिलाओं के प्राइवेसी का, सवाल है कानून की ताकत का। क्या कानून इन अपराधों को रोक पाएगा या फिर तकनीक का गलत इस्तेमाल समाज को और ज्यादा खतरनाक दिशा की ओर ले जाएगा? ये कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हर दिन इसमें एक नया मोड़ जुड़ रहा है, नया खुलासा हो रहा है। अशोक खरात एक नाम है, लेकिन उसके पीछे छिपी सोच वही असली खतरा है। क्योंकि जब इंसानियत मर जाती है तो फिर कैमरा, इंटरनेट और पैसा मिलकर किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। फैसला आपके हाथों में है। क्या हम सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या इस डिजिटल गंदगी के खिलाफ आवाज उठाएंगे? अगर आपको ये कहानी झकझोर गई हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।